मिलना हो रहा है। प्रभु करे आपका जीवन इस वर्ष में हर प्रकार से सुखी हो, ऐसी कामना करता हूं। मुझे आज हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष, मंडल के माननीय अध्यक्ष, नगर पालिका की अध्यक्षा, हमारे पार्षदगण और हमारे मंडल के पदाधिकारियों के संग आपसे और आपके माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता के ध्यानार्थ चंद मुद्दे लेकर के आने हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाहन क्षेत्र का पहला प्रवास हुआ, उनका अभिनंदन है। वो लंबे इंतजार के बाद नाहन आए। आशा थी कि मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा और नाहन विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में कोई नया कीर्तिमान मिलेगा, परंतु या तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं या फिर हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें जो कुछ बताया वो सब पुराना काम, उसके वो घोषणाएं कर गए और उन्हीं के शिलान्यास करके गए। हमें नाहन की जनता के लिए विशेष रूप से जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मुझे कहना है, बनकला पंचायत में कून नहरला गांव है, मारकंडा नदी बीच में पड़ती है। हजारों साल से मारकंडे बह रही है, सैकड़ों साल से वो गांव भी है, परंतु कांग्रेस की सरकारों ने वहां कभी पुल बनाने के लिए सोचा नहीं। हमने विहंगम प्रयास किया, 2 पुलों की डीपीआर बनाई और केंद्र में मोदी सरकार के माध्यम से सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति लाकर उन पुलों का शिलान्यास किया और कंप्लीट किए दोनों पुल। उसकी सड़क की कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। कांग्रेस के लोगों ने पूरा दम मारा कि ये सड़क ना बने और जन सहयोग से वो सड़क निर्मित की गई और ये कार्य पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान पूर्ण हो गया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित कार्य है। गाडा बुड्डी की सिंचाई योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसकी स्वीकृति भी पूर्व में हमारे द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कराई गई। काफी लंबे समय तक इसका सर्वे किया, कहां से गाडा बुड्डी को पानी मिलेगा, कहां इसमें मारकंडे में डैम लगेंगे, और उसके सर्वेक्षण करने के बाद ये सारा का सारा मसौदा और नाबार्ड को प्रदेश के प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्वीकृति के बाद भेजा गया, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। नाबार्ड के और काम, जिसमें पताहार में डैम लगाना, चासी में डैम लगाना, कोलोवाला भुट की सिंचाई योजना, कोलोवाला भुट की सिंचाई योजना 2020 में हमारे द्वारा स्वीकृत कराई गई और नाबार्ड की फंडिंग इसमें सैंक्शन होकर के आ गई। क्योंकि सीवरेज का काम बीच में चल रहा था, इस नाते उस कार्य को शुरू नहीं किया ताकि टूट फूट से बचत हो सके। उसका पुरानी स्वीकृति का इन्होंने शिलान्यास किया और इसी प्रकार चासी का जो डैम है और पतहर का डैम, दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के दौरान हमारे प्रयासों से और
वो डैम बनाने का योजना बनाई, डीपीआर बनाई और नाबार्ड को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्वीकृति के बाद भेजी गई। मैं इन सारे कामों की जो और 2022 की प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत करके नाबार्ड को भेजी गई सूची है वो आपको अभी दे रहा हूं। इसी प्रकार से जाबल का बाग से कंडाईवाला होते हुए खरकों की सड़क, ये भी इसकी स्वीकृति भी उसी नाबार्ड की स्वीकृति के अंदर शामिल है। और जैसा इन्होंने पिछले दिनों गाडा बुडी सड़क का काम शुरू कराया, उसका भी स्वीकृति 100% पूर्व की सरकार में, और लंबा प्रयास करने के बाद शायद फॉरेस्ट की क्लियरेंस में सबसे क्रिटिकल मामला वही था। क्लियरेंस करा के और उसमें बड़े बड़े पेड़ों को काट के सब कुछ किया, इन्होंने केवल उस शिलान्यास के पत्थर को तोड़ने का काम किया और तोड़ करके काम को शुरू करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से इन्होंने कुछ घोषणाएं करवाई। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इस प्रकार की घोषणाएं ना करते अगर सही बात मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई होती। पथराड़ा का खाला 2021 में इसका पैसा नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत हमारे द्वारा कराया गया, डीपीआर हमने बनाई, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया। शिलान्यास होने के बाद काम शुरू हुआ, ठेकेदार का और विभाग का डिस्प्यूट हुआ और वो डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए था। वो डिस्प्यूट पिछले 1 साल में सॉल्व नहीं किया, जिसके कारण ये काम लंबित हुआ और अब उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से पथराले के खाले की करवा दी गई। इसी प्रकार भोगपुर सिंबलवाला, चारबास, गुमटी, जो चारों गांव बड़ी दयनीय स्थिति में थे, उन चारों गांव में 35 पुलिया, 4 पुल बना के सड़क बनाई चलाई और भोगपुर सिंबलवाला के पुल का शिलान्यास किया, स्वीकृति कराई। उस कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से इन्होंने करवा दी और वो पुल के शिलान्यास पट्टिका वो तोड़ दी। ये बड़ा एक अजीब सा है। और 144 करोड़ रुपए की नाहन की सीवरेज, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी कांग्रेस का नेता यह नहीं बता पाएगा कि उस सीवरेज की लाइनें कहां से जानी है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगना है, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से फ्रांस एड के अधिकारियों के साथ, फ्रांसीसी लोगों के साथ सारे इलाके में दौरा किया, अधिकारियों के साथ स्थानों का चयन करके और पूरी डीपीआर बना के उसकी स्वीकृति पिछली सरकार के अंदर इन प्रिंसिपल हो चुकी। हाँ, उसकी फाइनल स्वीकृति फरवरी 2023 में आई, इस सरकार के बनने के 1 महीने के बाद, जबकि उसमें 4 साल निरंतर प्रयास हुआ और अभी तक इसका कार्य आधा हो जाना चाहिए था। 1 साल लंबित करके उसका शिलान्यास करना केवल राजनीतिक आधार के ऊपर उसको लंबित किया गया है। इतना ही नहीं, और अनेक सारे काम हैं जिन कामों को लंबित किया जा रहा है ताकि दोबारा से उनके बारे में घोषणा करना, भूमि पूजन करना, शिलान्यास करना। अब इसी तरह हमारा हरिपुर खोल का पुल है, उसकी धनराशि स्वीकृत है, शिलान्यास हुआ, उसको लंबित कर रहे हैं। इसी तरह से और फतेहपुर गुलाबगढ़ के मध्य भाता नदी का पुल है, स्वीकृति है, सब कुछ है, शिलान्यास हुआ है, उसको लंबित कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम हैं जिनको लंबित किया जा रहा है केवल और केवल राजनीतिक आधार पर।
आप शायद मेरे से बेहतर जानते हैं कि कांशीवाला सब्जी मंडी से लेकर के बिरोजा फैक्ट्री तक की जो डिफेंस के द्वारा रोकी गई सड़क थी, उस सड़क के लिए कितना कठिन परिश्रम किया गया। यह सड़क, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने 40 साल 50 साल इस सड़क को निकालने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने लगातार दिल्ली प्रवास किया, सभी कॉन्जिक्यूटिव जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे उनसे बात करते हुए अल्टीमेटली श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी और उनसे करवाते हुए राष्ट्रपति जी की अप्रूवल के साथ हम इस सड़क को बनाने में कामयाब हुए। 1 साल से इस सड़क को आगे बढ़ाने का काम लंबित किया सरकार बदलने के बाद कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की वर्तमान सरकार द्वारा, कांग्रेस के वर्तमान माननीय विधायक जी द्वारा, और अब इसका मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करा देना बहुत बड़ा एक राजनीतिक क्या कह सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इस सड़क में कोई कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी की नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो और नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नई योजनाएं देकर के जाए। आज मैं एक और कहना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज हमारे इलाके के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। मेडिकल कॉलेज का भवन, उसका निर्माण 1 साल से बंद है और अब वहां बढ़ चढ़ करके बोली 2 साल से बंद है। 2 साल पहले तो काम शुरू हुआ उसका, 2.5 साल पहले, तो इतना बड़ा भवन बंद करके तैयार हो गया और 1 साल से उसमें एक ईंट नहीं लगी और ठेकेदार को भगा दिया गया। ठेकेदार अपना सामान लेकर के भाग गया, वो लटक गया। 70 करोड़ रुपया नर्सिंग कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने नाहन के लिए स्वीकृत किया, मोदी जी ने स्वीकृत किया, वो लंबित है, उसका कोई काम नहीं। 20 करोड़ रुपया माता शिशु अस्पताल के लिए, वो स्वीकृत है, उसका स्थान चयनित है, पेड़ कट गए हैं, वो काम शुरू नहीं किया। यानी हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हमने खिलवाड़ किया है कांग्रेस की सरकार ने। जिसको तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ तो इस कदर खिलवाड़ किया, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंजाल चला चलाया बंद कर दिया, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और शंभूवाला चला चलाया बंद कर दिया, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा त्रिलोकपुर चला चलाया बंद कर दिया, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर सैनवाला मुबारकपुर वो चला चलाया बंद कर दिया और CHC भारापुर उसको अपग्रेड नहीं होने दिया, उसका नोटिफिकेशन वापस कर दिया। आपने सब तहसील कालाम जो जनता को बहुत बड़ा लाभ दे रही थी उसको बंद कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांगे रखी जानी चाहिए थी कि सब तहसील बनी थी वो बंद हो गई, उसको खोला जाए। 5 पटवार सर्कल जो खोले थे वो बंद हो गए, उनको खोला जाए। 3 वेटनरी इन्होंने बंद की, पशुधन किसान परेशान है, उसको खोला जाए। नहीं, वो कोई मांग नाहन के मंच से नहीं आई। अर्थात जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, स्थानीय विधायक जी हैं कांग्रेस के, वो उन्हीं के इशारे से बंद हुई होंगी या वो नहीं चाहते कि वो खोली जाए, अन्यथा मंच के ऊपर इसकी मांग आनी चाहिए थी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करते। बद्दी में और वहां के माननीय विधायक ने जो जयराम ठाकुर सरकार में खोला गया वीडियो दफ्तर था वो बंद कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने,
और जब मुख्यमंत्री जी का प्रवास बद्दी में हुआ, वहां के विधायक ने मांग की, उन्होंने बीडीओ का दफ्तर शुरू कर दिया, शुरू करने की घोषणा कर दी। तो हमारे विधायक जी ने तो जो बंद किए दफ्तर थे वो भी शुरू करने की मांग नहीं की, नया तो क्या मांगना था। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास है वो निराशाजनक रहा। हमें आशा थी कि वो शायद नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नई और देन दे करके जाते, वो उन्होंने नहीं दी। मुझे आपके माध्यम से एक और जानकारी, मैंने जिलाधीश महोदय को एक पत्र लिखा है, उसकी प्रति आपको भी दे रहा हूं। पिछले 1 साल में 50 से ज्यादा शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं जो हमारी सरकार में हमारे द्वारा उद्घाटन शिलान्यास हुए, मुख्यमंत्री जी द्वारा हुए, हमारे सांसद जी द्वारा हुए, उनको तोड़ा गया है। और उनमें से कुछ सूची मैंने इसके साथ संलग्न की है। अर्थात नाहन विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के मन में से ये पट्टिकाएं तोड़ करके निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई विकास बीजेपी द्वारा नहीं कराया गया, ये नहीं हो सकता। लोगों को मालूम है कौन सा काम किसने कराया, परंतु ये पट्टिकाएं तोड़ना अलोकतांत्रिक है, दादागिरी है, और ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के द्वारा लगाई गई पट्टिकाएं हैं। उनको तोड़ना, उनको हटाना ये उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से और ये भी चाहेंगे ये सारी पट्टिकाएं रिप्लेस करके लगाई जाएं, और हमने ऐसा किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी की जो पट्टिकाएं हैं जो खत्म हो गई थी, टूट फूट गई थी, नहीं उपलब्ध थी, उनको भी हमने शिलान्यास के स्थलों के ऊपर निकलवा करके लगाया। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसकी और वर्तमान सरकार को चिंता करना। डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री का मुद्दा बड़े जबरदस्त तरीके से उठाया था, लेकिन अब क्योंकि 3 राज्यों में उठाया है तो आज मैं लोकल बात कर रहा हूँ, तो उस पे प्रदेश की बात रोज करता हूँ नहीं, पर सिरमौर में नहीं हो पाती, उसमें भाजपा को थोड़ा सा। मैं दोबारा, यहाँ के विधायक बोलते हैं कि तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।